नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस निधि अग्रवाल, जो कि मैथ्स टीचर हैं। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आप यहाँ आए उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार उषा जी, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों से बात कर सकूं, अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचा सकूं। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह की लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग इतना काम कर रहे हैं और लोगों को उनका जानकारी मिल रही है। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं निधि जी के बारे में सिर्फ दो पंक्तियां बोलूंगी कि निधि जी जब उन्होंने देखा आसपास के बच्चे मैथ्स के नाम से बहुत डरते हैं, और कई बच्चे जो डरते हैं इसका मतलब वो कर नहीं पा रहे और उनको फिर बोरिंग लगने लग जाता है मैथ्स। तो इनके सामने दो चैलेंज थे। एक तो इनको मैथ्स बहुत पसंद है और ये चाहते हैं कि मैथ्स में से वो बोरिंग शब्द हटा दिया जाए, और दूसरा वो चाहती हैं कि मैथ्स को ऐसा इंटरेस्टिंग बना लें कि बच्चे बस उसको बोले वाह वाह, हमें तो मैथ्स ही पढ़नी है। तो क्यों ना हम निधि जी से बातचीत करें। निधि जी, मैथ्स टीचर बनना आपको कैसा लगा और क्यों आपने चुना? क्योंकि सब लोग कहते हैं वो आई कांट डू मैथ्स, मोस्ट ऑफ द पीपल से अवे फ्रॉम मैथ्स, पर आप मैथ्स में ही कूदी। और दूसरा, मैथ्स को पढ़ाना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग लगता है कईयों को कि भाई मैथ्स तो वैसे मुझे डर लगता है, मैथ्स टीचर ऐसा भी एक बहुत एक हवा भी है। तो जरा अपने बारे में बताइए कि क्या सोचा आपने कि आपने मैथ्स ले ली और ऊपर से मैथ्स की टीचिंग, और फिर आप आगे और क्या करिए, वो सारी बातें आप बताइए सबको। ओके, थैंक यू सो मच। एक इतना अच्छा आपने इतना इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन ही दिया कि उसी से शुरुआत हो गई है। तो उषा जी, आई बिलोंग टू एक छोटे शहर में थी, लेकिन पढ़ाई का बहुत ज्यादा शुरू से शौक था। और सिर्फ पढ़ने का नहीं, पढ़ाने का भी शौक था। पढ़ाने का शौक इसलिए था क्योंकि जो चीज आपको किसी चीज से अगर खुशी मिलती है तो लगता है वो सबके साथ बांटो। तो ऐसे गुड्डो गुड़ियों से नहीं खेला कभी, लेकिन पढ़ाने का बहुत शौक था। और तो जो फ्रेंड्स वगैरह भी आते थे वो हमेशा मुझसे आके पूछते थे कि अगर मुझे कुछ मुश्किल है तो कि इसको समझा दो। तो इनफैक्ट अभी टीचर्स डे पर ही मेरे 30-40 इयर्स ओल्ड का फोन आया, मैसेज आया कि हैप्पी टीचर्स डे, तुमने जो मुझे 30 साल पहले सिखाया था वो मुझे आज भी याद है। क्या बात है। तो इस शौक बहुत था पढ़ने का। लेकिन कभी सोचा नहीं कि आगे टीचर बनेंगे, और मैथ्स टीचर बनेंगे तो ऐसा तो कोई प्लान कुछ नहीं था। तो लेकिन एक एक और चीज थी मेरे में कि हमेशा क्वेश्चन करने की बहुत आदत थी कि कोई ऐसा चीज क्यों? अगर सालों से चलती आ रही है तो उसको आंख बंद करके बस मान लो, ऐसा नहीं था। हमेशा आई यूज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। तो उसके बाद जब पढ़ाना शुरू किया स्कूल में, जब आई दिल्ली आई और पढ़ाना शुरू किया, तो स्कूल में 4-5 साल मैंने पढ़ाया। वहां पढ़ा के मुझे ये समझ में आ गया कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। वहां स्कूल में रह के आपको एक सिलेबस सिस्टम में, बाउंड होता है, सिलेबस है और साथ में हाँ, सिस्टम है, जो इस तरह से चल रहा है ऐसे ही ठीक है, थोड़ी ऐसे ही ऐसी ठीक बात। है। आपको उनकी लिमिटेशंस भी होती हैं, कोर्स कंप्लीट करना है और कई आप आंसरेबल हैं पेरेंट्स को, तो बहुत लिमिटेशंस होती हैं। तो मुझे जब स्कूल में पढ़ाया तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ एक ऐसा पीरियड आया मेरी जिंदगी में जब थोड़ी मेरी तबीयत खराब हुई। मेरे यहाँ पे एक बोन है जो कि जिसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, तो उसकी ओके। वजह से बिल्कुल एक टाइम आया जब मैं बिल्कुल ये हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, बिल्कुल ऐसे बांध करके रखना पड़ता था। और तो उसकी वजह से कपल्ड विद कुछ काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज तक बिना काम के कुछ किया नहीं था, रहा नहीं था। खाली और बैठा काम, नहीं गया और हाँ, समझ नहीं आ रहा काम कैसे क्या हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है। तो एक बहुत लो पीरियड आया मेरी जिंदगी में। तो जब मैं उससे बाहर निकली
तब मुझे एक्चुअली मेंटल एग्जाइटी का मतलब समझ में आया, मेंटल वेलबींग इम्पोर्टेंट है कितनी, तब मुझे उसका मतलब समझ में आया। और मुझे लगा कि ये ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और हम्म। अगर मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ किसी के भी लिए, अगर एक बच्चे के लिए भी या एक इंसान के लिए भी अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो ये मुझे करना चाहिए। तो तब मुझे एक एहसास हुआ कि अच्छा, इमोशनल वेलबींग भी कुछ एक चीज होती है। उसके पहले तो दे वर जस्ट वर्ड्स कि अच्छा हाँ हो जाते हैं किसी को, हर किसी को नहीं हो सकता, लेकिन तब मुझे उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। मैम तो उसके बारे आज में जब आज जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, और आप बिल्कुल सटीक बात कर रही हैं, क्योंकि हम लोग देखिए जो शारीरिक दिक्कत है वो तो हमें दिखाई देती है, पर मेंटल दिक्कत जो है वो दिखाई नहीं देती। कई बच्चे बड़े इससे उलझे रहते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्या हो रहा है, और आपने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ये समझा कि भाई मुझे जैसा हो रहा है ऐसा दूसरों को भी हो सकता है। और मैथ्स के साथ बहुत बच्चे कहते हैं ब्लैंक हो जाता है, प्रॉब्लम है, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। किया होता है बच्चों ने सब कुछ होमवर्क, घर में बहुत प्रैक्टिस पेपर्स ला ला के दिखाते हैं पेरेंट्स भी, लेकिन यही चीज है, चूंकि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया एंड देन यू फेल्ट नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डिफरेंट यू नो। जब आप उसके अंडरगो करते हो ना तब थोड़ा सा ज्यादा हाँ, तब एक्सपीरियंस, थोड़ा आपको समझ में आता है कि सेंसिटिव क्या। भी होते हैं। हाँ, आप दूसरों के संग एक कनेक्शन बना सकते हैं कि आप मुझे समझ आ रहा है कि वो क्या उसके साथ बीत रहा है। तो तब मैंने सोचा, उसके बारे में पढ़ाई की। अब साइकोलॉजी या कुछ ऐसे कभी पढ़ा तो था नहीं, तो उसके बारे में किताबें पढ़ी, टेड टॉक्स देखी बहुत, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैथ्स इज अ बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ मेंटल एंजाइटी इन सही चिल्ड्रन। बात। तो और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें जो प्रिंट में छपा था कि 82% ऑफ चिल्ड्रन इन बिटवीन क्लास 7 एंड 10 सफर फ्रॉम मैथ्स एंजाइटी। माय गॉड। और सिर्फ एक या दो ही बच्चे, 10 में से एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंटली मैथ्स कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अदरवाइज हर एक को नर्वसनेस बहुत है, मुश्किल है। आप देख हाँ सकते हैं, क्योंकि वो करके आते हैं, कहते हैं मैम करके आए लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा डर है एग्जाम का, मैथ्स का खासकर। जी। तो और उसके बारे में फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया कि प्रॉब्लम क्या है, समझने की कोशिश करी कि भाई क्यों प्रॉब्लम होती है इस बच्चों को इतनी। तो तब समझ में आया कि अच्छा, एक तो मैथ्स, एक तो आप कुछ अ, एक तो फॉर्मूले की तरह एक कंसेप्शन बन गया कि मैथ्स सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, आप फॉर्मूला रट लो और उसको समझा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैथ्स हमारी चारों तरफ है, तो वो हमारा काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको दिखाएं। सिर्फ एक पेपर पे और एक सिर्फ फॉर्मूला लिख के हमने तरीका दिखा दिया, उससे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो वो एक मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप सोचिए, इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, अगर आप बिना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आप फोनेटिक्स नहीं सिखाएं, क एट नहीं सिखाएं, आप हर एक वर्ड की अगर एक स्पेलिंग सिखाना शुरू कर दें, तो क्या बच्चा कभी इंग्लिश समझ सकता है? तो सेम चीज हो रही है मैथ्स में। आप एक सोल्यूशन, ये सम है और ये उसका सोल्यूशन है, यही बता रहे हैं हमको। जबकि हमें करना क्या है, उनको एक स्किल सेट देना है सही बात। कि आप वो हर प्रॉब्लम कर सके। एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन देके उससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें उनको स्किल सेट देना है जिससे वो आगे सारी प्रॉब्लम्स अपनी संभाल सकें, खुद संभाल सकें। तो वो सब जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैथ्स में ही करना है मुझे आगे, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा एक आप बोलिए कांटा है बच्चों के उसमें। रोड ब्लॉक बोल सकते हैं, परेशानी का हाँ कारण जी, बोल सकते हैं। हाँ जी। तो मैंने इसलिए मैथ्स को पढ़ाना शुरू किया। और बहुत से बच्चे आए मेरे पास जिनको आते थे तब बहुत डर लगता था कि ये मैथ्स क्लास में जा रहे हैं, रोते हुए आते थे। लेकिन जब 2-4 महीने पढ़ लिए मेरे से, तो मैम इतना बुरा नहीं है, मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इतना हाँ, ठीक है। तो वो जो उस चीज का मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है,
वो देखिए, किसी की ज़िंदगी को अगर थोड़ा भी आसान बना देते हैं और जब वो थैंकफुल होता है ना, वो जो एक फीलिंग है ना कि भई इसको मैंने एक रास्ता दिखा दिया, इज़ हैपीली गोइंग नाउ ऑन दैट, दैट गिव्स इमेंस। और यही टीचर्स के साथ यही एक सबसे बड़ी बात है कि हम इतना जल्दी खुश भी हो जाते हैं कि भैया हाँ, पता नहीं क्या एक अलग ही एक फीलिंग है वो, एक एक सैटिस्फैक्शन की। जी, बिल्कुल। आप खुद टीचर हैं, आप समझ सकते हैं वो एक सैटिस्फैक्शन बहुत मज़ा कितना बड़ा आता है, बहुत सैटिस्फैक्शन। आनंद, हाँ। तो मेरे पास इनफैक्ट एक बच्ची आई जो ग्रेड 8 में आई थी और उसने 2-3 साल से कोई मैथ्स का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। हर एग्ज़ाम के पहले वो मेडिकल सर्टिफ़िकेट लगा देती कई थी। कई बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ, कि फ़ोबिया, तो मैंने उससे फ़ोबिया। पूछा, "क्या हुआ आपको? क्यों नहीं देते हो बच्चे आप एग्ज़ाम?" तो बोली कि मैम मेरे पास 1 घंटा मुझे समझ ही नहीं आता मैं लिखूँ क्या पेपर में? मेरे लिए एक वो घंटा निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मैंने उसको पढ़ाया, 6 महीना पढ़ाया, उसके बाद भी उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके हुँ, बाद भी एक जो फर्स्ट ग्रेड 8 हिम्मत का फाइनल, जुटाना इतना आसान नहीं है, टाइम लेकिन लगता है। फिर वो जब 9th में आई, उसने एग्ज़ाम भी दिया और बड़ी आसानी से पास हो गई। तो वेरी शी गुड, वाज़ सो थ्रिल्ड कि मैम मुझे पता था 3 घंटे मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खाली बैठूँ। मैंने 3 गुड। घंटे एग्ज़ाम दिया इसका और मतलब लिखा प्रश्न समझ आ रहे हैं, लिख रहे हैं, पास हो गए, ठीक है, अब आगे और प्रयास करेंगे तो और आगे। अच्छे हाँ, आएँगे, है ना? लेकिन वो वही अचीवमेंट उसके लिए ट्रांज़िशन इतना बहुत बड़ी बड़ा है ये। कि 3 घंटे मेरे पास कुछ लिखने को था। मुझे समझ आ रहा था क्या पूछ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नहीं, बहुत तो बड़ी बात है। हाँ, और अब वो बच्ची इसी साल उसने 10th दिया, उसके 75% क्या मार्क्स बात आए है! हैं और वो बहुत अच्छा। बहुत खुश है। यही चीज़ें हैं और इसी चीज़ ने आपको आगे बनाए रखा। अब आप अपना वीडियोज़ भी बना रही हैं, एक्टिविटीज़ करा रही हैं, तो उनके बारे में ज़रा आप हमें बताएँ सबको, किस तरह से आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना रही हैं कि हर बच्चा कहता है, "वाह! वाह मैथ्स, वाह!" जैसे वहाँ ताज होता है, वैसे वहाँ मैथ्स हो गया है। चलिए बताएँ, तो सिखाएँ हमें। बजाय इसके कि मतलब वर्कशीट तो करते ही हैं, लेकिन उनको खेल-खेल में कैसे मैथ्स सिखाएँ, जी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। तो ये नॉर्मल कार्ड्स हैं मेरे पास, ताश के पत्ते हैं, सभी के पास होते हैं। तो ये इक्वली मैंने अगर बाँट दिए, मान लीजिए उनको टेबल्स ही सीखना है, ये एक्टिविटीज़ थोड़े छोटे बच्चों के लिए ग्रेड 4, ठीक है। 3-4 के लिए। तो सबको इक्वली बाँट दिया, सबने एक-एक पता बिना देखे जो भी टॉप में पता है खोला, 2 बच्चों ने मान लीजिए खोला, तो मैंने डिपेंडिंग ऑन क्या डिफ़िकल्टी समय है, मैं एडिशन कह रही हूँ, मल्टिप्लिकेशन सिखा रही हूँ, कि अच्छा दोनों एक कलर के पत्ते हैं तो उनको ऐड कर दो, डिफरेंट कलर के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। या अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ओह! को। तो इस तरह से आप कॉम्प्लिकेशन जितनी चाहे आप बढ़ा सकते हैं। इसी में आप मेमोरी गेम भी खेल सकते अच्छा, हैं कि अच्छा आप 8+2 जैसे आपने मेमोरी गेम अगर आपको तो पत्ते ऐसे बंद करके सामने रख दिए, आपको पेयर ढूँढना है। अब आपको पेयर सेम सेम तो सभी जानते हैं कि अच्छा 5 यहाँ है तो 5 करना है, लेकिन मैं 10 का पेयर कैसे, जैसे एडिशन में 8+2 अगर आप 10 बना देंगे तो वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप पेयर्स ढूँढिए कि अच्छा 8+2, अब मैं उसको चाहे वर्कशीट बना के सही दूँ बात कि है, अच्छा हाँ। उसकी जगह जब वो ये खेलते थोड़ा हैं, ये ना थोड़ा-सा फंक्शनल टाइप है, हाथ में पकड़ रहे हैं, गेम्स की तरह ताश के मतलब उनको लग नहीं रहा भारीपन। हाँ, उनको लग नहीं रहा कि पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। उनको ये एहसास ही नहीं होता कि पढ़ाई हो रही है, गेम खेल रहे हैं। तो इस तरह से वो खेल-खेल में सीख जाते हैं। फिर फ्रैक्शंस भी अगर आपको इस तरह के ब्लॉक्स हैं, अच्छा, फ्रैक्शंस अगर आपको सिखाने हैं, तो ये जैसे रेड फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 आउट ऑफ 11। जब आप विजुअली उनको यस, दिखाते हैं कुछ, यस, तो यस, उन्हें ज्यादा समझ में आता है। सही इसी बात। में अगर आप और इसको वो एडिशन भी पकड़ भी सक रहे हैं, पता है, अलग भी कर पाएँगे, है ना? तो थोड़ा मोटर स्किल भी चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, विजुअल भी हो रहा है और मैथ्स हो रही है साथ में। स्कूल्स जी, में भी ऐसा होता बिल्कुल। है लेकिन वो चूँकि खाली वहाँ होता है ना, 3D नहीं होता। मुझे लगता है 3D का भी असर है, बहुत ज़्यादा और सब हाथ में लेके हाथ वो में। सेंसरी आप कह लो, हाँ, और जब फिर आपस में कॉम्पिटिशन भी लगा रहता है। अब स्कूल में जब 30-40 बच्चे होते हैं तो इतना वहाँ नहीं हो एक पाता। अलग लिमिट है वहाँ उनकी, पर, हाँ। हाँ,
तो अब यहाँ पे मैं 3-4 बच्चे होते हैं, वो आपस में थोड़ा कंपटीशन भी होता है, उन्हें लगता भी है कि अच्छा जीतना है तो मुझे जल्दी भी करना है, तो वो हाँ, स्पीड कैलकुलेशन भी आता है। थोड़ा-सा जितना वो हैंडल कर सकते हैं उतना प्रेशर होता है, क्योंकि एक्टिविटी उनके एज के हिसाब से मैं डिज़ाइन डिवाइस करती हूँ। करते ये नहीं कि वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, उसको टेबल्स भी नहीं है, लेकिन मैं उसको फैक्टर्स एंड मल्टीपल सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से जब वो वन ऑन वन अटेंशन मिलता है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, इस तरह से उनको ज़्यादा हिम्मत आती है हैं। और वो आसानी से सीख लेते हैं। तो जो बच्चे तो आपके पास आ पा रहे हैं, तो आप तो ये मोटर स्किल वगैरह सब करा रहे हैं। तो अब जो नहीं आ पा रहे, जो गाँवों में हैं, जो दूर हैं, उनके लिए आपने क्या किया? बहुत कुछ बढ़िया हाँ, कर रही हैं, सबको बताएँ। तो वो ये तो मैं कर ही रही हूँ 8-10 साल से, लेकिन एक अभी भी कमी थी मन में कि ये बच्चे तो प्रिविलेज बच्चे हैं, शहरों में रहते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, इनके पास सारी समस्याएं हैं, सारी साधन हैं, कर रहे हैं। तो इनके लिए तो आसान है। लेकिन जो बच्चे गांव में हैं, जो दूर दूर रहते हैं, उनको दिन में या आर्थिक फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, दिन में उन्हें शायद काम करना पड़ता होगा, रात में पढ़ना है, तो एक मन में बहुत था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो फिर उनके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाने शुरू करे, और वो अब मैं शेयर करती हूँ। जी। एक ऐप है सीखो करके, वहां पे 30 सेकेंड, 40, 50, अंडर 1 मिनट आप वीडियोस होते हैं, उसमें मैं बना के उनको मैथ्स कॉन्सेप्ट्स सिखाती हूँ। तो वो उससे एक तो अपने जब उन्हें समय होता है तब वो देख लेते हैं, हुँ, और एक तो और दूसरा वो हिंदी में है। तो जो अच्छा। रीजनल वो हैं, वो सीख लेते हैं उनके। मदर टंग में सीख लेते हैं, जिनको हिंदी आती है वो सीख पाते हैं आराम से, क्योंकि कई बार स्कूलों में इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सम प्रॉब्लम्स नहीं समझ आते, तो आप हिंदी में जब बोलती हैं उनको आसान हो जाता है समझना। जी, बिल्कुल। तो और छोटे-छोटे आजकल बच्चों के पास आप जानती हैं अटेंशन स्पैन तो बहुत कम कम हो रहा है। है। तो इसलिए वो बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस होते हैं, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, और तो इसलिए बहुत अच्छे, उनको बहुत पसंद आ रहे हैं बच्चों को। हमें भी अ, दिखाइए ज़रा वो वीडियोस क्या हैं, हाँ, 1-2 मैं दिखाइए हमें सैंपल। जी। तो ये देखिए ताश के पत्ते ही से खेल रहे हैं, ये ग्रेड 4 के बच्चे हैं। तो ताश के पत्तों से ही खेल रहे हैं, क्लास अब शुरू हुआ है, तो ये अब मैचिंग पेयर्स ढूंढ रहे हैं, 8+2 कैसे बनाना है, 6+4 कैसे बनाना है, अब उनको ये खेलते हुए समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये बड़े बच्चों के लिए है, जो कैलकुलेशन हैक्स हैं जो मैं सिखाती हूँ, अच्छा। कि उनको क्योंकि क्या है, इतना ज्यादा टाइम लगता है उनको कैलकुलेशन करने में, कुछ चीजें हम बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। तो अब ये जैसे 745, ये नॉर्मली ऐसे करते हैं बच्चे की, रिड्यूस करना है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन आप अपना टाइम इस तरह से बहुत कम कर सकते हैं अगर आप हुँ। 100 745 को से सिर्फ। अलग कर, 100 और 4 अलग जी, कर देना, तो जी, डेसिमल आराम से लग जाएगा। आराम, बिल्कुल, जी। ठीक है। तो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मैं बनाती हूँ, लेकिन अ, थोड़ा पीपीटी गड़बड़ हो गया, इसलिए शेयर करने का कोई बात नहीं हो नहीं। पा रहा है। तो और किन-किन विषयों पर बनाए हैं आप अपने, ऐसे ही बता दीजिए आप? तो जैसे मैथ्स के टॉपिक्स हैं, इंटीजर्स अच्छा, हैं, मेंसुरेशन है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको चाहिए होते हैं एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स हैं, परसेंटेजेस हैं, ओके। ये सब आपको लॉ के एग्जाम्स या बीबीए यस। के एग्जाम्स में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये टॉपिक्स। तो इन सब के बारे में मैं उनको बना के वीडियोस, उनको आसान तरीके से कैसे और टाइम कैसे बचाया जाए, इस तरह से मैं उनको सिखाती हूँ। तो ये वीडियोज़ आपके क्या आपके इंस्टाग्राम पेज पर भी हैं थोड़े बहुत? हाँ, कुछ इंस्टाग्राम पेज पे भी हैं, और कुछ वो सीखो आप ऐप। सीखो डाउनलोड करेंगे तब उसमें आपको अच्छा, मिल जाएंगे। ठीक है। और तो सीखो ऐप में और भी सब्जेक्ट्स के हैं, तो निधि जी का मैथ्स में है, तो वहाँ पर आप
जाएँगे और मैथ्स का देखेंगे तो आप सबको वो सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो ये 1-1 मिनट के, आधे-आधे मिनट के बनाती हैं और इससे बहुत बच्चों को लाभ पहुँच रहा है। तो निधि जी, जब आप बना लेती हैं और आपको व्यूज़ भी दिख जाते हैं ना, आजकल रील्स वगैरह में हाँ व्यूज़ दिख जी। जाते हैं, तो मैक्सिमम कितना गया है और आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ, आज कईयों ने देखा। भई आपका जो काम है, बच्चों तक जी। पहुँचना ज़रूरी है ना? तो कोई ऐसा वाकया जिसमें आपने बनाया और झट, 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 झट तो इतना मज़ा आया कि आप 4 दिनों तक और बनाते रहे वीडियोज़? हाँ, बहुत मेरा एक्चुअली वो वीडियो अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो वो तो इंस्टाग्राम पे शायद उसके इंस्टाग्राम अलोन पे शायद उसके 15-16 हज़ार व्यूज़ हैं, अच्छा! फेसबुक पे अलग से वो ओह! अभी तक चल रहा है, फेसबुक पे तो अभी तक चल रहा है, शायद उसके अनदर 20,000 व्यूज़ ओह! फेसबुक पे क्या हैं बात है! हाँ। क्या और टॉपिक था ये वाला, क्या टॉपिक था? ये स्क्वायर रूट फाइंड अच्छा, करने का। अच्छा, ओके। तो तो मेरे दर्शक जो यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं इसको, ज़रूर आप इंस्टाग्राम पेज पर इनके जाइए या सीखो ऐप लीजिए या इनके फेसबुक अकाउंट में जाइए और ज़रूर वो वाला वीडियो देखें और उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी नंबर्स की। तो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा ना जब ऐसा कभी होता है कि कोई एक चीज़ आपकी जब मल्टीपल्स में लोग देख रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़रूरत की चीज़ थी। जी, तो वही कि लोगों को चाहिए मतलब बच्चों को चाहिए ऐसे वीडियोज़ और तो उनके लिए एक मुझे इतना प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा आगे बढ़ने का एक आगे और एक वीडियोज़ लाइट बनाओ। रोशनी लगती है, हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा एक वीडियो है मेरे अपने चैनल पे, की और की का प्रयोग। तो मैं कल देख रही थी कि इतने लोगों ने उसको देखा है, हज़ारों में है। तो मैं ये सोचती थी सबसे आसान चीज़ है की और की। तो कई लोगों ने कमेंट्स भी लिखे और मैं बेटे को भी कह रही थी ये बात कि देखो बेटा, कमेंट्स में लिखे हैं कि मैम आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। कुछ भी नहीं था वो, है ना? हमारे लिए हो सकता है वो कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट जानते हैं, समझते यूज़्ड हैं, टू लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा था बच्चे को क्या फ़र्क है। तो अगर मेरे वीडियो से ड ढ़ के वीडियो हैं, वो काफ़ी वीडियोज़ में ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो लगता है कि भैया और काम करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों तक और हम पहुँचा सकें। और ये जो पहुँचा हमारी श्रृंखला जो हम कर रहे हैं, मेकिंग अ डिफरेंस, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर टीचर लाजवाब है। हर टीचर के पास ऐसे बहुत से हैक्स हैं, है ना? जो उसके पास होते हैं और वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास होता है कि हमारे यहाँ हम लेकर आएँ उन्हें और आज जैसे आप आए, आपने अपने सीखो ऐप के बारे में बताया, अपने इंस्टाग्राम पे आप जो काम कर रही हैं वो, तो इससे कइयों को लाभ मिलेगा क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिससे अधिकतर लोगों को डर लगता है। जो मैंने अगर आप पोल लें तो पता लगता है कि भैया सभी दूर भागते हैं। बहुत कम है जो बहुत प्यार से उसको देखते हैं, डर तो फिर भी लगता है, नर्वस फिर भी रहते हैं चाहे जितना आता हो। तो आप इस काम के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बहुत बड़ी सहायता प्रदान कर रही हैं। तो जी, थैंक यू सो मच और एक और जी, थोड़ी जागरूकता जगाने की मेरी इच्छा है कि लोग मैथ से डरने की इतनी ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है है। हाँ, और आप ठीक है, आप बाद में चाहे पढ़ें ना पढ़ें लेकिन एक 10th तक की मैथ्स तो पढ़नी आनी चाहिए। ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप चाहे आप देखिए आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बने तो आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है। आप कुछ भी बने, आप आर्टिस्ट भी बनेंगे, तो आर्टिस्ट को भी तो प्रपोर्शन चाहिए होता है, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन प्रॉफिट लॉस, ये सारी तो बहुत ही माने इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। तो लाइफ 10वीं है। तक को तो आना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहे आप कुछ भी काम करें, आपको टैक्सेस तो आपको पे करने ही है, अपनी थोड़ी बेसिक मैथ्स तो आनी है। आप चाहे शेफ़ भी बनना चाहें और अगर वो रेसिपी 2 जनों की दे रखी है और आपको अगर 50 जनों का हाँ, खाना बनाना है, तो आप तो कैसे बनाएँगे? मल्टीपल्स आने चाहिए, कितना होगा, है ना? हाँ, तो हर चीज़ में मैथ्स चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे पूछते हैं, "मैम हम ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हम सही ये बात है। क्यों पढ़ रहे हैं?" तो अगर तो आप ना वही एप्लीकेशन भी बताते हो ना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जब हम एप्लीकेशन तो बताते नहीं और हम कराए जा रहे हैं क्वेश्चन से, लेकिन डेली लाइफ में ये और कितने नीचे लेवल तक आके आप यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चों को यूसेज का पता लगता है ना, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें समझ में आता है कि अच्छा तो हाँ, ये ज़रूरी है सिर्फ़ किताबों में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं। एंड इट इज़ देयर इन तो देयर लाइफ।
ये It दिखता is है there in जब them. ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये चीजें जरूरी हैं। जब वो प्रैक्टिकली देख पाते हैं उसको ना, जैसे आप कराते हो बताते हो, तो फिर उससे उनका एक दिमाग भी खुलता है, मुझे ऐसा लगता है उनका जी, होराइजन बड़ा बिल्कुल। होता है, और फिर वो उत्सुक होते हैं चलिए आगे पढ़ने के लिए। तो निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आगे भी मुझे पता है आप बहुत से ऐसे वीडियोस लाने वाली हैं जिससे कि बच्चों का बहुत बहुत लाभ होगा, और खासकर मैथ्स की दिशा में। थैंक यू सो Thank मच you. निधि जी। Thank you so much, थैंक Usha ji. It was my pleasure. Thank या you so much. सेम हियर, थैंक यू।